नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर जी.के. गोस्वामी आज एक नए कंसेप्ट के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आप सभी ने सुना होगा आजकल एक नई समस्या, एक नया साइबर क्राइम सुनने में आता है जिसका नाम है डिजिटल अरेस्ट। मैं बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार के जो ये नए नए तरीके साइबर क्रिमिनल ईजाद करते हैं उनके बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। आपने न्यूज़ में, विभिन्न अखबारों में पढ़ा होगा कि साइबर फ्रॉड जो आजकल प्रचलित हैं उनमें न केवल सामान्य व्यक्ति लेकिन अच्छे पढ़े लिखे और बड़े बड़े पदों पर रहने वाले लोग भी उस झांसे में आ जाते हैं। मैं न्यूज़पेपर के माध्यम से कई दिन से इस बात को नोटिस कर रहा था कि डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा नया साइबर क्राइम उभर रहा है जिसमें डॉक्टर्स, सीनियर ऑफिसर्स, कॉमन व्यक्ति उस झांसे में आता है और डर की वजह से उससे बैंक के थ्रू पैसा ऐंठ लिया जाता है। तो डिजिटल अरेस्ट साथियों, ये एक साइबर क्राइम का नया वेरिएंट है। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे ताकि आप उसके बारे में अवेयर हो सकें और आप को कोई मूर्ख ना बनाए, किसी प्रकार से आप किसी अपराध का विक्टिम ना हो। इसी उद्देश्य के साथ आज हम आपसे इसमें 8 से 10 मिनट के अंदर मैं इस विषय पर आपसे चर्चा करूंगा। तो चलते हैं साथियों। डिजिटल अरेस्ट, साइबर फ्रॉड कोजिंग फियर ऑफ अरेस्ट, यानी कि साइबर स्पेस में आपके मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कोई व्यक्ति आपको कॉल करता है और वो अपने आप को भेष बदल के, यानी कि इम्पर्सोनिफिकेशन करके, या तो अपने आप को वो पुलिस अधिकारी बताएगा या सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इमिग्रेशन ऑफिस, इस तरीके के बात बता करके और वो आपको झांसे में रखेगा। तो इसके स्वरूप क्या हैं, इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। तो डिजिटल अरेस्ट है क्या? डिजिटल अरेस्ट का नेचर क्या है, इसका स्वरूप क्या है? ये एक नए प्रकार का मूर्ख बना करके पैसे ऐंठने का एक साइबर अपराध का एक फॉर्म है, एक नया तरीका निकाला गया है जिसमें ये ड्यूपिंग के द्वारा ये आपको मूर्ख बनाता है और आपसे पैसा ऐंठ लेता है। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये गलत लिख गया है किसी कारण से, ये पुराने वाले किसी स्लाइड का आ गया है, तो इसको आप छोड़िए। अब हम अगर बात करें डिजिटल अरेस्ट की, इसका लीगल स्वरूप क्या है, तो दोस्तों डिजिटल अरेस्ट नाम की ऐसे मामलों में कोई इसकी लीगल सैंक्टिटी नहीं है। ये प्योर रूप से, ये विशुद्ध रूप से एक अपराध है। अब हम अगर बात करें कि इसको लोग करते कैसे हैं, अगर इस पे देखें, ध्यान दें, जो मैंने सामने लिखा हुआ भी है कि कोई व्यक्ति पहले आपको कॉल करेगा, फ़ोन करेगा, फ़ोन करके वो अपने आप को किसी ना किसी सरकारी एजेंसी, जैसे मैंने बताया पुलिस है, ईडी हो सकता है, सीबीआई हो सकता है, इनकम टैक्स हो सकता है, पासपोर्ट ऑफिसर बता सकते हैं, और ऐसे कोई ना कोई पोस्टल ऑफिस का कोई अधिकारी बता सकता है, इमिग्रेशन ऑफिस से बता सकता है। वो ये कहेगा कि मैं इस सरकारी संस्था का बड़ा अधिकारी हूँ। इसके लिए वो अपने फ़ोटोग्राफ भी दिखा सकता है, फोर्ज किए हुए फ़ोटोग्राफ दिखा सकता है। ऐसे जब आपको वो ये संतुष्ट कर देगा, जो उसका फ़ोटोग्राफ होगा, जो आपका फ़ोन करेगा, उस पर लोगो हो सकता है, उसका कोई पुलिस की वर्दी में हो, किसी एजेंसी का कोई लोगो लगा हो सकता है, तो ताकि आपको ये पूरी तरीके से वो अपने बस में कर ले और ये मानने पे बाध्य करे कि ये एक कोई ओरिजिनल या जेन्युइन व्यक्ति आपसे बात कर रहा है। जब आप उसके इस झांसे में आ जाएंगे तो वो आपके विरुद्ध एक झूठा ऐसा पाखंड खड़ा करेगा
जिससे आपको लगेगा कि आपने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया है और आपके अगेंस्ट वो लीगल एक्शन करते हुए आपको कहेगा कि आपको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है, आप कहीं जा नहीं सकते, और अगर जाओगे तो आपको पुलिस के द्वारा तत्काल आपको अरेस्ट करा लिया जाएगा, आपको हम बहुत बड़ी सज़ा दे सकते हैं, ऐसा आपको डराने का प्रयास करेगा। तो तरह तरह के वेरिएंट से, तरह तरह के भय पैदा करके आपको वो पूरी तरीके से वशीभूत कर लेता है। जैसा वो बोलता है फिर आप वैसा करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। जब ये हो जाएगा, ऐसे माहौल में आप आ जाएंगे, मानसिक रूप से आप इतने प्रताड़ित हो जाएंगे, तब वो आपसे क्या कहेगा कि अगर आपको इस मामले से बचना है तो आप इस अकाउंट में अमुक अमाउंट, वो 1 लाख हो सकती है, 2 लाख हो सकती है, 20 लाख हो सकती है, वो अमाउंट आपसे वो ट्रांसफ़र कराने के लिए कहेगा। और ये केवल जो मैं बता रहा हूँ ये केवल प्रिजम्पटिव बात नहीं है, ये केवल संभावित बात नहीं है। ऐसे मामले प्रतिदिन बहुत बड़ी संख्या में हो रहे हैं, कुछ रिपोर्ट होते हैं, कुछ लोग बता भी नहीं पाते। जब ये होगा तो वो क्या कहेगा फिर आपको, अगर आप देने से पैसा मना करोगे तो वो थ्रेट देगा कि मैं आपको कोई सीवियर पनिशमेंट देंगे, और कहेगा कि अब आपको हमने अरेस्ट किया हुआ है, या आपको अगर कहीं आप विदेश में गए हैं तो आपको तुरंत हम डिपोर्ट कर देंगे, आपका जो पासपोर्ट है वो आपका डिफंक्ट हो जाएगा, आपका जो बैंक कार्ड है, वो बैंक अकाउंट है, वो बंद हो जाएगा। और इस तरीके से वो क्या करेगा, आपको तरह तरह से वो डराने की कोशिश करेगा। अब आप देखिए ये जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, इसके लिए क्या कर सकते हैं आप। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि ये किस प्रकार से होता है। अब जो असली मुद्दा है कि हम इससे अवेयर होंगे तो हम ऐसे अपराधों से बच सकते हैं। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि जब भी कोई आपको ऐसी कोई कॉल आती है, कई बार साइबर अपराधी आपसे कहता है कि आपके किसी नियर डियर का, किसी पुत्र का, पुत्री का, कोई आपके और किसी रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया है, या आपने कोई एक कुरियर भेजा है, कोई एक पैकेट आपका मिला है इमिग्रेशन पे या एयरपोर्ट पर या पोस्ट ऑफिस में, और उसमें कोई ड्रग बताएगा, कोई वेपन बताएगा, या और कहेगा कि आपके बैंक में ट्रांजैक्शन ऐसे हुए हैं विदेश से, जो किसी अपराधी से आपका साठगांठ है, आतंकवादियों से साठगांठ है। तो इस प्रकार से आपको ये साइकोलॉजिकल आपको टेरराइज करेगा। तो आपको हमेशा ध्यान रहना है कि आप कभी भी इस तरीके के मामले में पेशेंस से काम लें, एकदम से डरे ना। मान लिया आपने कोई पैकेट कहीं भेजा ही नहीं है, तो आप क्यों डर रहे हैं, आपको कोई क्या बिगाड़ लेगा। तो आप हमेशा जब भी कोई ऐसी कॉल करे तो थोड़ी देर के लिए पॉज लीजिए और फ़ोन काट दीजिए। वो जब दोबारा कॉल करे तो आप तब तक, मैं समझता हूँ कि आप एक रैशनल थिंकिंग पे आ जाएंगे, और फिर आप उससे चाहें तो बात करें या ना करें, लेकिन आप एक सटीक ढंग से सोचिए और किसी के झांसे में मत आइए। इसमें ज़रूरी है, जैसे मैंने बताया, इस मामले में साइबर जो अवेयरनेस के लिए मैंने एक पहले भी एक बहुत बड़ा वीडियो बनाया है, 1-1.5 घंटे का है। आप मेरे YouTube चैनल डॉक्टर GK गोस्वामी IPS पे उसका पूरा 1 घंटे के करीब वीडियो को देख सकते हैं। उसमें बहुत सारी और भी डिटेल मिलेंगी। यहाँ आज हमने जो आपसे बात करने की विचार किया है वो केवल डिजिटल अरेस्ट तक है। तो अगर ऐसी कोई घटना घटती है आपके साथ तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं, जो नेशनल गवर्नमेंट का जो हमारा चैनल है उस पर कर सकते हैं। अब जब ये रिपोर्ट होती हैं तो पुलिस के लिए इसमें चैलेंज आते हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लिए चैलेंज आते हैं। उसमें दिक्कत क्या होती है कि ज्यूरिसडिक्शन, मान लिया आपने लखनऊ में बैठे हैं, आप दिल्ली में हैं, और आपने थाने पे वहाँ सूचना दी या कंट्रोल रूम को सूचना दी, तो इसमें समस्या ये आती है कि जो ज्यूरिसडिक्शन है, पता नहीं वो व्यक्ति जो कॉल कर रहा है वो कहाँ से कर रहा हो। तो ये एक थोड़ा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी यानी कि जो पुलिस है उसको ये चैलेंज आता है। फिर ये सभी लोग जो हैं अपना मोबाइल नंबर किसी और के नाम से फर्जी बदल के अपना नाम से नहीं लेते, किसी दूसरे के नाम से लेते, तो उनकी पहचान करने में कठिनाई होती है। और ये जो अभी साइबर क्राइम जो आज की दशा और दिशा है वो ये है कि ये हमेशा जब कोई एक नया तरीका अपनाते हैं, नया साइबर क्राइम का ढंग ढूंढते हैं,
कुछ दिन के बाद लोग जब उससे अवेयर हो जाते हैं तो ये फिर कोई नया तरीका ढूंढ लेते हैं। जैसे अभी कुछ दिन से, कुछ महीनों से ये जो डिजिटल अरेस्ट का जो कंसेप्ट आया है, ये एक नया साइबर फ्रॉड आया है, ये एक नया कंसेप्ट है। तो मेरा आप सभी से ये सुझाव है कि आप अखबार पढ़ते हैं, ऐसी चीज़ों पर ध्यान देते हैं, तो जब कभी कोई आपके साथ घटना घटती है तो आप उसमें सजग रहिए और सचेत रहिए। तो इसी तरीके से अब आप नियमित रूप से, जब तक आप अवेयर नहीं होंगे, आप अपने अधिकारियों के प्रति सजग नहीं होंगे, तो ऐसे अपराधी अपराध करते रहेंगे। साथियों, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जानकार बनिए, अवेयर बनिए, ताकि आप अपने अधिकारों को पा सकें और कोई व्यक्ति आपको चीट ना कर सके, आपके साथ कोई फ्रॉड ना कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।